साल 2018 की शुरुआत थी। इंपीरियल नेशनल कॉलेज का नया सेशन शुरू हो रहा था। सुबह से ही नए नए स्टूडेंट्स कॉलेज के गेट पर इकट्ठा थे। इस कॉलेज की पहचान थी इसकी शानदार इमारत, विशाल लाइब्रेरी और सबसे ज्यादा इसकी फैकल्टी। उस दिन पहली बार नए स्टूडेंट्स की मुलाकात हुई इंग्लिश की नई प्रोफेसर से। क्लास का दरवाजा खुला और अंदर आई पूजा। लंबी काली साड़ी, खुले बाल और चेहरे पर हल्की मुस्कान। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था कि पूरा क्लासरूम एकदम शांत हो गया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। आज से तुम्हारी नई जर्नी शुरू हो रही है। मैं चाहती हूं तुम सब डर छोड़कर खुलकर पढ़ाई करो। उनकी आवाज में अजीब सा खिंचाव था। क्लास शुरू हुई। सभी मंत्र मुग्ध होकर उनकी बातें सुनते रहे, लेकिन एक छात्र आरव बार बार महसूस कर रहा था कि उनके आसपास कुछ ठंडा सा है, जैसे कमरे में अचानक हवा रुक गई हो। दिन बीतते गए। पूजा मैडम कॉलेज की जान बन गई। हर स्टूडेंट उन्हें पसंद करता, लेकिन उनके बारे में अफवाहें भी फैलने लगी। कहा जाता था कि रात के समय जब पूरा कॉलेज बंद हो जाता है, तब भी किसी ने उन्हें अकेले कैंपस में घूमते देखा है। कई बार चौकीदार ने भी दावा किया कि रात 2 बजे क्लासरूम नंबर 13 से किसी के पढ़ाने की आवाज आती है, जबकि वो क्लास खाली होती है। आरव, निखिल और सोनिया, 3 दोस्त इस रहस्य को जानने के लिए बेचैन हो गए। एक रात वो हॉस्टल से चुपके से बाहर निकले और कॉलेज के उस हिस्से में पहुंचे जो सालों से बंद पड़ा था। पुराना हॉस्टल। दरवाजा धक्का देने से पहले ही अपने आप खुल गया। अंधेरे में टॉर्च की रोशनी टिमटिमाई। अंदर टूटी कुर्सियां, बिखरे कागज और दीवारों पर लाल निशान थे, जैसे किसी ने खून से कुछ लिखा हो। अचानक हवा ठंडी हो गई और ब्लैक बोर्ड पर अपने आप लिखा गया, पूजा यहां है। सोनिया चिल्लाई, ये कैसे हो सकता है? निखिल ने कहा, भाग चलते हैं। लेकिन आरव ठिठक गया। उसके दिल में सवाल था, क्या सच में हमारी प्रोफेसर वही हैं? अगले दिन क्लास में जब पूजा मैम आई, उनकी नजर सीधी उन तीनों पर पड़ी। वो मुस्कुराई और धीमे स्वर में बोली, कल रात हॉस्टल कैसा लगा? आरव के शरीर से जैसे खून सूख गया। उन्होंने किसी को नहीं बताया था। फिर उन्हें कैसे पता? उसके बाद से अजीब घटनाएं शुरू हुई। लाइब्रेरी में किताबें अपने आप गिरने लगी। कैंटीन में रखे गिलास अपने आप टूट जाते और हर रात हॉस्टल से किसी लड़की की चीख सुनाई देती। आरव ने हिम्मत जुटाकर कॉलेज के पुराने रिकॉर्ड्स निकाले। फाइलें पलटते पलटते उसे एक रिपोर्ट मिली। 10 साल पहले इस कॉलेज में आग लगी थी। उस हादसे में एक इंग्लिश प्रोफेसर पूजा शर्मा हॉस्टल में जिंदा जल गई थी। उनकी लाश कभी पूरी नहीं मिली थी। आरव के हाथ कांप उठे। तो क्या हमारी पूजा मैम इंसान नहीं है? उसने निखिल और सोनिया को सब बताया। तीनों डर गए, लेकिन अब तक पीछे हटना नामुमकिन था। फेस्टिवल का दिन आया। पूरा कॉलेज ऑडिटोरियम में भरा था। डांस, म्यूजिक, ड्रामा सब हो रहा था। अचानक बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा। जब स्पॉटलाइट जली तो स्टेज पर सिर्फ पूजा मीएंडम खड़ी थी। उनका चेहरा अब इंसानी नहीं था। आंखें लाल, बाल खुले और आवाज बदल चुकी थी। मैं अपमानित होकर मरी थी, वो चिल्लाई। मुझे बचाने कोई नहीं आया, अब कोई नहीं बचेगा। पूरे हॉल में अफरा तफरी मच गई। लोग चीखते हुए बाहर भागने लगे, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। खिड़कियों के शीशे टूटने लगे। आरव ने लाइब्रेरी से मिली उस पुरानी किताब को निकाला जिसमें मंत्र लिखा था। वो जोर जोर से पढ़ने लगा। सोनिया और निखिल उसका साथ देने लगे। पूरा हॉल कांपने लगा। छत से पंखे गिरने लगे और पूजा मैडम की चीख गूंज उठी। उनका शरीर धुएं में बदलने लगा, लेकिन जाते जाते उन्होंने अपनी आखिरी बात कही, ये कॉलेज मेरा है, मैं लौटूंगी और तब कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। अगले ही पल सब शांत हो गया। दरवाजे खुल गए। छात्र बाहर भाग निकले। लेकिन उस दिन के बाद से इंपीरियल नेशनल कॉलेज की एक नई कहानी बन गई कि वहां एक आत्मा रहती है। आज भी अगर कोई आधी रात को क्लासरूम नंबर 13 के पास जाता है तो उसे ब्लैक बोर्ड पर अपने आप लिखा दिखाई देता है, क्लास इज नॉट ओवर येट। हमेशा अतीत के रहस्यों और इतिहास को जानना जरूरी है, क्योंकि अतीत की घटनाएं वर्तमान को प्रभावित कर सकती हैं और हमें आने वाले खतरों से सावधान करती हैं। डर को नजरअंदाज करना कभी कभी खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए डर का सामना करना और स्थिति को समझकर सही निर्णय लेना बेहद महत्वपूर्ण है। किसी भी मुश्किल परिस्थिति में हिम्मत और एकता काम आती है। जब दोस्त और साथी साथ होते हैं तो मुश्किलें भी आसान लगने लगती हैं।
अज्ञानता और जिज्ञासा दोनों साथ साथ चलते हैं, लेकिन जिज्ञासा को समझदारी और सावधानी के साथ रखना चाहिए। सच्चाई सामने आने पर भी डर को नियंत्रित करना जरूरी है, क्योंकि भय हमें सही रास्ते से भटका सकता है। आत्माओं या अज्ञात शक्तियों के प्रति सम्मान और सतर्कता रखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये चेतावनी के रूप में सामने आती है। किसी की सहायता करने में देरी या लापरवाही बड़ी कीमत चुकवा सकती है, इसलिए हमेशा समय पर कार्रवाई करना सीखना चाहिए। ज्ञान और जानकारी सबसे बड़े हथियार हैं। पुराने रिकॉर्ड, किताबें या अनुभव हमें मुश्किल परिस्थितियों से बचा सकते हैं। घटनाओं को गंभीरता से लेना और सही समय पर कार्रवाई करना जरूरी है, ताकि अनहोनी को रोका जा सके। हर डर या रहस्य के पीछे कुछ सीखने योग्य सबक छिपा होता है, जो हमें साहस, समझदारी और सतर्कता का महत्व सिखाता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।